तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मकर संक्रांति के लिए जो अपना त्योहार होता है इस पर जो पतंग महोत्सव होता है उसके लिए ये मैं पतंग जो पेपर वाली पतंग है उसको बनाना आपको बताया है। तो आप जानती हैं कि पीके टैलेंट एक ऐसा टैलेंटेड चैनल है जिस पे आपको हर तरीके से टैलेंटेड बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुकिंग हो या कुछ भी और तरीका हो। तो मैं ये पेपर पतंग की मतलब जो ये वीडियो है वो लेकर आया हूँ। तो एक बात और कि हाँ, हर कोई आप सोच रहे होंगे कि क्या आप इसमें वो टाइम वेस्ट करना, मगर हाँ आप 10-15 रुपए की पतंग तो ले आएंगे, मगर जो आप खुद के हाथों से बनाकर इसे उड़ाने का जो मज़ा है मैं बता नहीं सकता, कितना आनंद आप मिलता है अंदर से। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखकर और इस तरीके से पतंग बनाइए। तो आप चाहे मकर संक्रांति या बच्चों के लिए भी आप कभी भी टाइम निकाल के उनके साथ ऐसी पतंग वगैरह बना सकते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और जल्दी से मैं ये पेपर पतंग बनाना आपको बताता हूँ। तो ये इमरान बाबा अपन को इन्हें भी ऊपर उड़ा देना है ये मतलब पेपर में थे तो ये आ गए हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए इसे जल्दी से अपन पतंग बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर पतंग बनाने के लिए एक लेंगे पेपर, ये फेविकॉल और ये कि एक कैंची और ये स्टेनसिल चाकू और डंडी के लिए चाहिए। डंडी अगर नहीं हो तो आप लेंगे एक झाड़ू, तो इसी से 2 डंडी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो अच्छी मोटी होंगी या मजबूत उन 2 डंडी को अपन को निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये 2 डंडी मैंने निकाल दी हैं और डंडी को दोस्तों जो स्टेंसिल चाकू है इसकी मदद से बड़े ही सावधानी से आपको केवल इसे ऐसा करना है कि एक तरफ मतलब एक साइड से ये बिल्कुल समतल हो जाए, जिससे ये पेपर पे अच्छे से चिपक जाए। तो थोड़ा हल्का हल्का सा ऐसा कर दीजिए इस पे कि ये प्लेन हो जाए यहाँ से। तो ये मतलब पेपर पे जब अपन रखें तो ऐसी ऐसी वो मतलब हिले नहीं, ठीक है। तो इसे हल्के से चाकू की मदद से इसे मैं समतल कर लेता हूँ, इसका सरफेस जो है, ठीक है। यहाँ पर ये डंडी भी अपनी तैयार है। तो चलिए अब फाइनली पेपर की करते हैं कटिंग। तो आपको पेपर अपनी डंडी के हिसाब से लेना है, ठीक है, नहीं तो आप पेपर बड़ा काट लो डंडी छोटी हो जाए। तो आपको पेपर लेना है डंडी के हिसाब से, मैं बताता हूँ किस तरीके से। पेपर को लेंगे जो अपनी डंडी है पूरी, ये पूरी डंडी है जो इसका चौथाई भाग मतलब ये आधा और आधे से कम, इतना अपन को इतना केवल पेपर लेना है। मतलब ये नहीं सोचिए कि इतने छोटे पेपर में, मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको पेपर लेना है डंडी के चौथाई भाग से। तो ये पहले पेपर निकाल देना हूँ मैं, ठीक है। और इस पेपर को अपन को 2 साइड से मोड़ना है। तो एक तो ये इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। तो अब ये इसका बीच का बिल्कुल जो कोना बचा है, ये एक तो अपन ने इस साइड से मोड़ा, मतलब पहले मोड़ा इस साइड, पहले मोड़ा अपन ने इसे बीच से ऐसा, ठीक है, और फिर मोड़ा है इसको इस साइड से इस तरीके से। तो ये 4 इसके हिस्से हो चुके हैं। और अब ये जो डंडी अपन को इससे चौथाई भाग यानी चौथाई भाग आप कर लीजिए, ठीक है। तो आधा और आधे का आधा मैं लेता हूँ। तो आधा और आधे का आधा, तो यहाँ तक मेरा इस साइड से आ रहा है, ठीक है। कैंची से ही सीधा इसमें निशान लगाते जाइए। इस साइड से ये, और बस इसी नाप को अपन को अब चारों तरफ से इसे काट लेना है, ठीक है। तो जितना इधर से लिया है और उतना ही मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक भी मैं देख लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है। तो आप चाहें तो एक पेंसिल भी ले सकते हैं। मैंने दोस्तों चलिए फाइनली मैं पेंसिल ले आया हूँ और इससे मार्क करते हैं पेंसिल। तो यहाँ पर जितनी हम लंबाई अपन ने ली है उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। तो इसे आप मार्क कर दीजिए यहाँ पे।
ये मैंने मार्क कर दिया है और अब इतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक अपन को लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये मार्क हो चुके हैं। अब सीधी अपन को एक लाइनें खींच के यहाँ इसमें सीधे अपन को पेपर काट लेना है। ठीक है, तो इस साइड से और ये मैंने काट लिया है। ठीक है, तो अब अपना ये पेपर तैयार हो चुका है। तो ये मैंने डंडी के हिसाब से पेपर ले लिया है और अब फाइनली चलिए पतंग को अपन रेडी करते हैं। तो यहाँ पर अब ज़रूरत होगी अपन को एक फेविकॉल की और इसी पेपर की अपन को बनानी है इसमें लगाने के लिए टिक्की। तो टिक्की के लिए छोटे छोटे से टुकड़े में काट लेता हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी शेप में काट लीजिए टिक्की, तो इसकी कोई वो नहीं है इसमें दिक्कत वाली बात। तो ये देखिए ये ऐसी छोटी छोटी सी मैंने काट ली है और दोनों साइड के लिए लंबी लंबी टिक्की में काट लेता हूँ। ठीक है, तो ये लंबी भी हो चुकी हैं और ये छोटी छोटी भी हो चुकी हैं। अपना ये बिल्कुल सब कुछ तैयार है। तो डंडी में लगाते हैं फेविकॉल। तो यहाँ पर जो इसका थोड़ा सा मोटा हिस्सा है इसे मैं तोड़ देता हूँ और इस तरीके से हल्का हल्का इसमें फेविकॉल लगा लीजिए आप डंडी पर। तो यहाँ पर ये देखिए ये फेविकॉल पूरे में लग चुका है और अब इस डंडी को रखना है एक साइड से। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे जोड़ देना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से अपना ये डंडी इसमें चिपक चुकी है। और अब जो अपन ने ये टिक्की काटी थी छोटी छोटी, तो इनमें हल्का हल्का सा फेविकॉल अपन को लगा लेना है। तो इनमें हल्का सा फेविकॉल लगा के और दोनों सिरों पे इस पे अपन को रख देना है। तो यहाँ पर एक तो ये सिरा इस तरीके से मैं पास से दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आपको यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक चिपका देना है। तो इसका एक सिरा ये पैक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। और एक सिरा आपको ये नीचे वाला पैक करना है। तो इस दूसरी जो टिक्की बनाई थी अपन ने कागजी की, इस पे फेविकॉल लगा के और इसे भी आप ये देखिए इस तरीके से इसे भी पैक कर दीजिए। तो डंडी तो अपने वैसे भी पैक हो चुकी थी, मगर ये एक्स्ट्रा इसमें मतलब सपोर्ट देने के लिए ये टिक्की लगाई है मैंने। इससे और अच्छी सी ताकत आ जाएगी पतंग में अपनी। तो ये अच्छे से ये देखिए अभी से कैसी लहरा रही है। पर दोस्तों इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ अच्छे से, ये सूख जाएगा फिर मैं बताता हूँ। तो इसे सूखने के लिए छोड़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। जो अपन ने ये लंबी लंबी ये पट्टी काटी थी, इनमें हल्का हल्का सा केवल एक किनारे पे अपन को फेविकॉल लगाना है इस तरीके से। ये देखिए केवल एक किनारे पे फेविकॉल लगाना है और ये किनारे किनारे पे मैंने लगाया फेविकॉल। और अपन को इस पतंग की जहाँ से अपन को डंडी लगानी है इस किनारे से इसे पट्टी को चिपका देना है केवल। ठीक है, तो जब तक ये भी सूख जाएगा इसके साथ में और अपनी ये बीच वाली डंडी भी सूख जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों साइड आप लगा लीजिए। एक साइड और मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। तो ये दोनों पट्टी और ये बीच वाली डंडी अब छोड़ देते हैं अपन इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर दोस्तों 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और जो अपन ने ये एक्स्ट्रा में पट्टी लगाई थी इन पे लगाना है फेविकॉल अपन को तुरंत। ठीक है, तो इसमें मैं फेविकॉल लगा देता हूँ दोनों पट्टी पर।
आराम से, और थोड़ा सा हल्का हल्का सा डंडी पर भी। तो डंडी आपको दोस्तों मतलब एक साइड ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, एक साइड थोड़ी ज़्यादा मोटी हो रही थी तो मैंने यहाँ से तोड़ दी। तो अपन को एक सी वो डंडी लेनी है ये वाली। तो हल्के हल्के से दोनों डंडी के दोनों सिरे पर भी मैं फेविकॉल लगा देता हूँ। और पहले अपन चिपकाएंगे इसे, ऐसी आप डंडी रख दीजिए, ठीक है। और ये वाली पट्टी है, इसे बस ऐसे हल्के से दबा देना है, ठीक है। तो ये इस डंडी में चिपक जाएगा। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले एक साइड की चिपका लीजिए, फिर 5 मिनट बाद एक साइड की चिपका लीजिए। अगर आपको दिक्कत आए ऐसे बनाने में तो मैंने अभी तरीका बता दिया है कि अगर आप दोनों साइड की नहीं चिपका पाए एकदम से, तो आप पहले एक साइड की चिपका लीजिए और 5 मिनट बाद जब ये सूख जाएगी तो दूसरा हिस्सा भी आप चिपका लीजिए, ठीक है। तो अब अपन को मोड़ के इसे, और बस इसे रख के इस साइड की भी जो अपनी पट्टी थी इसे चिपका देना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे में चिपक तो जाएगी, मगर आपको 1 से 2 मिनट ऐसे ही पकड़ के छोड़ रखना पड़ेगा। तो ऐसा अपन आपको पकड़ना पड़ेगा 1 से 2 मिनट। तो मैं ऐसे पकड़े रहता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख ही रहे होंगे कि पतंग अपनी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, उड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार हो रही है। तो इसे अब जो बाकी एक्स्ट्रा का इसमें डंडी वगैरह कागज़ वगैरह है, इसे और काट लेना है। तो यहाँ पर ये डंडी इस तरीके से, और जहाँ भी एक्स्ट्रा पेपर वगैरह हो वो भी आप काट लीजिए। और ये नीचे का अपन को ये नहीं काटना है, ये थोड़ी सी बचानी है, केवल इतनी सी, क्योंकि अपन जो नीचे इसकी पूंछ लगाएंगे पतंग की तो वो इसमें सपोर्ट देने के काम में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी पूंछ और मैं बनाना आपको बता देता हूँ। ये पूंछ वाली पतंग, तो या तो आप चाहें तो लंबी पूंछ बना सकते हैं। तो लंबी तो आप बस एक पट्टी काट लीजिए लंबी सी वो वाली, या फिर मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। एक आपको वर्गाकार का एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, वर्गाकार यानी जितनी लंबाई इसकी ऐसी हो उतनी ऐसी, चारों इसकी चारों दो भुजाएं एक समान होती हैं, उसे वर्ग बोलते हैं। तो आप चारों भुजाएं कर लीजिए एक समान, ठीक है। तो इसे पेंसिल से मैं निशान लगा देता हूँ। तो थोड़ा मान लो अपना जो पेपर बचा था इसकी इतनी लंबाई मैं लूँगा, तो इतनी लंबाई इस साइड से और इतनी ही लंबाई इस साइड से, ठीक है, और इतनी ही लंबाई इस साइड से। तो यहाँ पर ये वर्गाकार पेपर का एक टुकड़ा ले लेता हूँ, और अब इसे इस साइड, इसे यहाँ से भी काट लेना है। यार क्या ड्रामा। और ये इस साइड से भी ये, ठीक है। ये कोई भी आप एक कप पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, और आपको करना है कैसा, केवल ऐसे बीच से ऐसे मोड़ना है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वर्गाकार थोड़ा नाप तोल में डैम हो चुका है, इसलिए अपन को अब अपन का ये वर्गाकार बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको इस साइड मोड़ना है और फिर ये से बीच में, ठीक है। और यहाँ से बीच से अपन को काट लेना है। तो ये बनाएंगे इसकी ये पूंछ, ठीक है। तो ऐसे ये पूंछ लग जाएगी। तो पूंछ लगाने के लिए अपन को लगानी पड़ेंगी इसमें 3 डंडी, और एक डंडी लगानी पड़ेगी इस कोने पर, एक डंडी इस कोने पर, ठीक है। और एक अगर आप चाहें तो नीचे भी इसमें डाल सकते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। और आप ये हल्का हल्का सा फेविकॉल इसके कोने पर लगा दीजिए। तो 3 डंडी की सपोर्ट इसमें डालना है। तो एक ये बीच में हो चुकी है, और इसमें सपोर्ट डालें तो ये पतली पतली डंडी डालें आप, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं डालना है, ठीक है। तो झाड़ू की वो होती है डंडी,
ये पतली पतली अपन को लेना है इसमें बिल्कुल। और बस इसमें केवल यहाँ पर रख के अपन को इसमें पतंग बीच में फंसा के और ऐसे इसे चिपका देना है, ठीक है। तो अपनी ये पतंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको इस साइड भी इसमें फेविकॉल लगाना पड़ेगा हल्का हल्का कागज पे, और यहाँ पतंग पे भी थोड़ा सा, और अपन को ये आसानी से चिपका लेना है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। आप अगर घर पे बनाए तो बिल्कुल इसे अच्छे से, मतलब जल्दबाजी में नहीं बनाना है आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल सावधानी से, और कैंची वगैरह चलाएं और चाकू वगैरह तो सावधानी से चलाएं, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी में हाथ वगैरह काट के और बस बैठ जाएं। तो ये देखिए ये पतंग देखिए पहले तो आप, ये अपनी बिल्कुल तैयार है। और ये इमरान बाबा अपने ने उड़ा भी पाए हैं, ठीक है, ऊपर पहुँचा भी पाए हैं। देखो जी इमरान खान दिख रहा है फिर अपन उड़ाया देने ऊपर, या पतंग हो गई तैयार, ठीक है। तो देख लो या पतंग बिल्कुल कैसी बनी। तो इस मकर संक्रांति आप इस तरीके से घर पर पतंग बना के और बस मकर संक्रांति का एंजॉय कीजिए, खूब लड्डू खाइए और बढ़िया सा। मतलब मैं जानता हूँ कि हर कोई यार 10-15 रुपए की पतंग तो खरीद ही लेगा, मगर जो अपने हाथ की खुद की बनी पतंग बनाकर उड़ाने का मज़ा होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ और टेक केयर, बाय बाय।